गाजीपुर से अमित उपाध्याय पत्रकार यूपी हेड की खास रिपोर्ट। मकर संक्रांति पर तुलसीपुर के दिव्य लोक आश्रम में खिचड़ी महाप्रसाद, सुबह से शाम तक दर्शन पूजन। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर करंदा क्षेत्र के तुलसीपुर स्थित त्रिकालदर्शी अंतर्यामी प्रभु शिवपूजन बाबा दिव्य लोक आश्रम में आगामी 14 जनवरी मकर संक्रांति के अवसर पर आस्था का जनसैलाब उमड़ेगा। प्रभु के दर्शन के लिए भक्त लंबी कतार में खड़े होकर दर्शन पूजन करेंगे। दर्शन पूजन के पश्चात श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर पुण्य के भागी बनेंगे। हर जाति धर्म के लोग प्रभु के आश्रम पर आते हैं और मन्नत मानते हैं। मान्यता है कि सच्ची मन से जो कोई मन्नत मानता है, उनकी मन्नत बाबा अवश्य पूरी करते हैं। ये भूमि गंगा तट पर स्थित तपस्वी भूमि है। दिव्य लोक आश्रम के सचिव राजेश चौबे ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 14 जनवरी मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा स्नान के साथ साथ एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक महाप्रसाद खिचड़ी वितरित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भक्त दर्शन पूजन करने के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं। एक विशेष कार्यक्रम भजन का आयोजन किया गया है, जिसमें अच्छे कलाकारों के द्वारा भक्ति भजन प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि करीब 40 से 50 हजार श्रद्धालु प्रभु श्री शिवपूजन बाबा के दर्शन पूजन के लिए आने के लिए संभावना है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम को लेकर 2 दिनों से एसओ करंदा और तहसीलदार सदर के साथ हम लोगों की बैठक हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो प्रशासन की व्यवस्था रहेगी वो बहुत ही अच्छी रहेगी। मैं राजेश चौबे, सचिव दिव्य लोक आश्रम श्री शिवपूजन बाबा गुलेरी बाबा, तुलसीपुर, दीनापुर, करंडा, गाजीपुर। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मकर संक्रांति के अवसर पे दिनांक 14 जनवरी को दिन बुधवार को गंगा स्नान के साथ साथ एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खिचड़ी का प्रसाद बंटता रहेगा और भक्तजन आते हैं दर्शन पूजन करके और खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। एक विशेष कार्यक्रम उस दिन भजन का भी किया गया है और बहुत अच्छे कलाकार उस दिन आएंगे और भजन की एक बड़ी अच्छी प्रस्तुति की जाएगी, जो लौरी काशी में धार्मिक चेतना को आगे बढ़ाने के काम में आएगी। राजेश जी, लगभग कितने श्रद्धालु आते हैं? अब कम से कम 40 से 50 हजार लोगों के आने की संभावना है। उसमें कुछ कम भी आ सकते हैं, अधिक भी आ सकते हैं। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो आपके द्वारा क्या किया गया? 2 दिनों से एसओ करंडा, तहसीलदार सदर की हम लोगों के साथ बैठक हुई है और गुरु पूर्णिमा में उनके द्वारा किए गए जो व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई थी वह बहुत सराहनीय रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रशासन की जो तैयारी है वो पर्याप्त है और यहाँ प्रशासन की अच्छी व्यवस्था रहेगी। श्रद्धालुओं से क्या आग्रह करना चाहेंगे? श्रद्धालुओं से हम एक चीज को कहना चाहेंगे कि अभी नहीं तो कभी नहीं, एक प्रण के साथ हम लोग एक संकल्प पे काम कर रहे हैं कि लौरी काशी में धार्मिक चेतना को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु श्री शिवपूजन बाबा का जो ये अवतार है उस पे काम किया जाए। और मुंबई में जैसे मुंबई के लोगों ने साईं बाबा के नाम से मुंबई को प्रसिद्ध किया, तो लौरी काशी में प्रभु श्री शिवपूजन बाबा के नाम से एक धार्मिक चेतना का जागरण हो और यहाँ के सारे मठ मंदिरों आश्रमों का जीर्णोद्धार हो। मैं यही कह रहे हैं, शांत भाव से जिस भाव से काम कर रहे हैं लगातार उस भाव से काम करते रहें। 2028 की पहली छमाही जनपद गाजीपुर के लिए ऐतिहासिक होने जा रही है।